नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों को एक बार पुनः सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं जैसा कि आप सभी साथियों ने पिछले दिनों से आपका एक सवाल चल रहा था कि अब हम फोरम अप्लाई करें, आपने कोई अपडेट नहीं दी। मेरे विद्यार्थियों के लिए मैं हर वक्त अवेलेबल हूं। जितने भी साथी मेरे को इस वक्त देख पा रहे हैं, बाद में ये रिकॉर्डेड आपके लिए अवेलेबल करवाया है मैंने, तो आपके लिए थोड़ी सी 5 मिनट की ये वीडियो जिसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया उनको बहुत बहुत बधाई भाई, शुभकामनाएं। लगे रहो बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। 140 प्लस वाले आराम से पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो, एकदम सेफ हो आराम से, ठीक है। क्योंकि 53,000 54,000 विद्यार्थी आपको बुलाए जाएंगे, तो उनमें से आपका नंबर आराम से आ जाएगा। क्योंकि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, क्योंकि अब कुछ विद्यार्थी ये भी कह रहे थे कि सर मैथ वाले विद्यार्थी हैं उनके नंबर अच्छे आएंगे, इसमें सीईटी में आए हुए भी अच्छे हैं। तो आपके लिए एक सवाल है भाई, मैथ वाले तो टेली वो कम्युनिकेशन दूर संचार से भी भर सकते हैं फॉर्म, क्योंकि उनके लिए तो स्पेशल वहां पर भी अवेलेबल है सीट, 417 के आसपास वहां पर सीटें हैं। तो वो विद्यार्थी तो वहां पर अप्लाई करेंगे। और उसके अलावा जो विद्यार्थी कांस्टेबल की जो तैयारी कर ही नहीं रहा है, तो वो कांस्टेबल का फॉर्म न भरे, क्योंकि अन्य बच्चों का भी वहां पर नंबर आ जाएगा। क्योंकि आप तैयारी नहीं कर रहे हो और आपको ऐसे लग रहा है कि ऐसे ही भरवा दिया, तो ऐसे भरवाने से अच्छा है कि उस विद्यार्थी का दूसरे विद्यार्थी को भी मौका मिलना चाहिए। आपके नंबर ज्यादा होने का आप फायदा तो उठाते हो, लेकिन ठीक है, अगर आप जब तैयारी नहीं कर रहे हो तो फॉर्म अप्लाई मत करना। अब देखो एक बात और है कि भाई अब सीईटी में जैसे मुकाबला होगा, फॉर्म कहां से हमें अप्लाई करना है, तो एक बार के लिए एक बात सोचो ध्यान से कि एक दिन भास्कर में विशेष न्यूज आई थी, दैनिक भास्कर में, मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर की थी, अभी अपने उस पर भी चर्चा करेंगे। तो टेलीग्राम जीके विद गजान सर अपना टेलीग्राम है, अगर जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन जरूर कर लें। मैं आपको वो न्यूज दिखाता हूं, ये वाली न्यूज थी, देखिएगा ध्यान से इसको। अपडेट में तय नहीं थे न्यूनतम अंक, अगर आपने देखा हो। आगे जा रही है, कोई बात नहीं। तो अगर आपको ये टेलीग्राम के ऊपर देख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो भास्कर खास कांस्टेबल भर्ती सीईटी की भर्तियों से आवेदन से अलग अलग नियम से असमंजस, ये भी एक दिन आया था। तो आपको इसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं, बस आप तैयारी करते रहो आराम से। क्या पता भाई, इनमें तो इन्होंने कह दिया कि 40% वालों से आवेदन मांगा और उसके बाद में उन्होंने कुछ तय नहीं की न्यूनतम अंक। भाई इन्होंने कह दिया 40% वाले अप्लाई कर दो, तो हो गए, ठीक है। लेकिन अपने वालों में क्या कहा है, अपने वालों में तो कहा है कि भाई 15 गुना बुलाएंगे। भाई इधर वाले राजस्थान पुलिस में क्या कहा कि सीट के 15 गुना विद्यार्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, यही कहा। और इसने क्या कहा कि कांस्टेबल भर्ती और सीईटी की भर्तियों से आवेदन से अलग अलग नियमों से असमंजस की स्थिति है। ये दैनिक भास्कर की एक दिन की रिपोर्ट है, मैंने टेलीग्राम के ऊपर शेयर भी की थी। लेकिन जो भी हो, आप आराम से तैयारी करो। ये यहाँ पर जैसे हरिप्रसाद जी शर्मा जी थे, वो अध्यक्ष थे उस वक्त, तो उन्होंने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के, उन्होंने क्या कहा था कि पुलिस मुख्यालय ने कांस्टेबल भर्ती निकाली थी, इसलिए सीईटी के अंकों के आधार पर आवेदन का क्राइटेरिया तय करने का अधिकार भी पुलिस मुख्यालय को ही है। उन्होंने तय कर दिया कि 15 गुना विद्यार्थियों को हम क्या करेंगे, फिजिकल के लिए बुलाएंगे, ठीक है। अब देखो एक बात और है, 5 किलोमीटर की दौड़ है, पहले फिजिकल होगा तो पहले इसी पर चर्चा कर लेते, क्योंकि भाई वो तो बाद की बात है कि हम कैसे बुलाएंगे कैसे नहीं बुलाएंगे, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो 5 किलोमीटर की दौड़ है, बढ़िया तरीके से तैयारी में लगे रहो, दौड़ रोजाना करोगे, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करोगे, कहते हैं ना करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान। तो आराम से एक दिन के लिए, पहले दिन थोड़ी, फिर थोड़ी ज्यादा अधिक, फिर थोड़ी अधिक। अब जैसे ये फॉर्म अप्लाई हो जाने के बाद जैसे इनकी तारीख निकलेगी, हो सकता है 10 दिन बढ़ा दे, 10 दिन, लेकिन आपको बढ़ाने का इंतजार नहीं करना, आपको फॉर्म पहले अप्लाई करना है। और कल को अगर दोबारा बढ़ा भी दे तो भी 15-20 दिन बाद, यानी कि अगर इस जो चुनावी वर्ष है और इससे पहले पहले ये भर्ती होनी तय है, तो भी फिजिकल आपके इसके बाद 10 दिन या 15 दिन 20 दिन बाद में आपके कभी भी फिजिकल हो सकते हैं। तो आराम से तैयारी करते रहो। पेपर सीबीटी आधारित होगा, ये तो सभी को पता चली गया। हाँ ये कन्फर्म है, ये भर्ती है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, इसके लिए वो विद्यार्थी कमेंट ना करे कि सर ये सीईटी में शामिल है, ये सीईटी में ही है, ठीक है। जीके राजस्थान का भी आएगा और इंडिया का आएगा। अब एक सवाल ये कि नया आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आओगे, एकदम 100% नहीं आओगे, कड़ी चिंता करने की आवश्यकता कौन। अब आपके एक सवाल रहेगा कि भाई अब जो सिवाना किला किसी वक्त में बाड़मेर में आया करता था, वो सिवाना किला कहां पर आएगा। तो अब तो देखो इश्यू ही आओगे जीके, आसान ही आएगा, वैसे नहीं है कि पहली बार हार्ड आएगा। मैंने पहली बार भी आपको बताया था, जब याद करो वो पुलिस भर्ती जब पहली बार कांस्टेबल के अंदर कंप्यूटर विषय जोड़ा गया था, और वो 9-10 क्लासें मैंने ली थी, वो क्लासें बड़ी इंपॉर्टेंट थी विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि 20 से 25 के बीच क्वेश्चन उन 10 क्लासों में से आए थे। मैंने यही कहा था उस वक्त कि पहली बार जोड़ा गया तो आसान प्रश्न पूछेंगे, कंप्यूटर पहली बार जोड़ा था तो आसान प्रश्न आएंगे, तो ये साफ था। तो भाई इस बार पहली बार, ऐसे मान लो कि ये नए जिले तो पहली बार बने, तो एक बार के लिए जब तक आप इनको अपडेट करोगे, पढ़ोगे, करंट के उद्देश्य से पढ़ना, नए जिले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो आसान ही आएंगे, ज्यादा हार्ड नहीं आएंगे। इंडिया जी के जिस हिसाब से पीछे आया वैसे ही आएगा। कंप्यूटर हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद नई योजनाएं हो जाएगी, महिलाओं से संबंधित, बालकों से संबंधित, और महिला व बाल अपराध को हटा दिया है। तो ये और नए जो करंट आएगा तो उसके हिसाब से आप ये वाला जीके पढ़ लेना, उसके बाद हो जाएगा। अब आपका सवाल है कि भाई
हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, तो मैंने अनुमानित आंकड़े निकाले कि भाई इस प्रकार से हो सकता है। बाकी हो सकता है भाई मेरे अनुमानित आंकड़े गलत भी हो जाए, लेकिन अनुमान हमने लगाया, वो अनुमान के हिसाब से मैं आपको बताऊं। जैसे राजस्थान पुलिस भर्ती के अंदर फिजिकल के लिए कितने हजार विद्यार्थी बुलाएंगे? 53,000 विद्यार्थियों को फिजिकल के लिए बुलाएंगे, 53,000 प्लस जाएंगे फिजिकल के लिए। अब एक बात सोचने वाली है कि अब विद्यार्थी बहुत सारे कमेंट करते हैं, कमेंट करने का उद्देश्य ये नहीं होता है, बहुत सारे विद्यार्थी है वो माहौल बनाने के लिए ही आ जाते हैं। तो वो विद्यार्थी कमेंट करते हैं मेरे 220 है। मैंने एक बार के लिए एक पुराना वीडियो डाल रखा है, आपने देखना लाइव के अंदर, मैंने लाइव पर पूरा दिखाया था। उसमें से एक विद्यार्थी था, उसका नंबर शायद 230 के आसपास थे, बाकी सभी विद्यार्थियों के नंबर है वो 170 से 200 के बीच आ रहे थे CET 10+2 के अंदर। आप देख लो वीडियो, वो पड़ा है, और उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने मेरे को भेजे थे और मैंने संपूर्ण रूप से सबूत दिखाए थे आपको कि भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब मान लो फिर भी 200 प्लस कोई विद्यार्थी कह रहा है कि हमारे 200 प्लस है गुरुजी, ऐसी बात नहीं है मानते हैं, लेकिन 200 प्लस कितने के विद्यार्थी हो सकते हैं? 4,000 से तो ऊपर जाएंगे नहीं भाई। इतने कौन से मास्टरमाइंड हो गए, इतने कम समय में सिलेबस था और इतने भी 300 में से 200 प्लस नंबर बहुत है। पुलिस विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूं, तो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और इतने मिलेंगे भी नहीं, सीधी सी बात है। अब देखो इनसे डबल करते जाओ आप, बाकी अगर इनको 10-10 नंबर घटाओगे तो कन्फर्म हो सकता है, क्योंकि विद्यार्थियों ने तैयारी भी की है। तो 170 से 200 के बीच कितने हो सकते हैं? 15,000 प्लस विद्यार्थी आराम से मिल जाएंगे जो पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, और वो फिजिकल भी देंगे, आराम से मिल जाएंगे। पुलिस कांस्टेबल की बात कर रहा हूं। 150 से 170 के बीच, ये तो बहुत सारे विद्यार्थियों के, हर विद्यार्थी का, कौन सी विद्यार्थी का कमेंट देख लो, इस वीडियो के नीचे कमेंट देख लेना। 150 से 170 के बीच में मिल जाएंगे बहुत सारे विद्यार्थी। 140 सारा गुरुजी कहीं करा पढ़ो और लाडी, बाकी लग गया रहो, तैयारी करता रहो बढ़िया तरीके से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हौसला नहीं हारना, आराम से अपनी तैयारी करनी है। क्योंकि तैयारी करने से कोई आपके ऐसे तो है नहीं कि भाई आपका शारीरिक शरीर आप कमजोर हो जाओगे कमजोर तो होगे नहीं, तो आराम से तैयारी करते रहो बढ़िया तरीके से। आपका मन है कि हाँ आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, क्योंकि योग दिवस हम इसीलिए तो मनाने शुरुआत की, हर दिन योग करेंगे, तो हर दिन थोड़ा बहुत अभ्यास करेंगे तो आराम से हम चलते रहेंगे और आराम से कोई दिक्कत नहीं हो। बाकी आप तैयारी करते रहो, क्योंकि RAC आ रही है, सब भी भर्ती आने वाली है, तो उससे संबंधित होंगे तो वो अलग से हम चर्चा करेंगे अन्य वीडियो के माध्यम से। तो जिन विद्यार्थियों को अनुमानित मैं बता रहा हूँ कि ये विद्यार्थी है इतने के मिलेंगे, आराम से करो तैयारी। ये साथ में मोटिवेशन भी है आप सभी के लिए, क्योंकि अब देखो 30, 15, 45, 50 तैयारी करे हूं मैं टोटल करके, मैं यही खातर करे हूं 50,000 का विद्यार्थी आराम से तैयारी कर बोग रहे भाई, मन लगाकर घर पर पढ़ाई करे। अब मैं इनकी संख्या मैंने जोर आ कि मैं 40,000 कर दूं भाई, 40,000 तो विद्यार्थी हो जाएंगे। विद्यार्थी क्या हो जाता है कि भाई जी हमारे गोगाराम जी कह रहे गुरु जी का डिमोटिवेशन हो जाएंगे, तो डिमोटिवेशन को नहीं हो, आराम से तैयारी करो बढ़िया तरीके से। थारे लिए वो सेप सी को 140 लग गया रहो, अब 130 आ रहा है, दोबारा CET की तैयारी करो, कोई दिक्कत को नहीं। RAC करो, RAS भी करो, फॉर्म अप्लाई करो, थारी इंच है। और भाई अब फॉर्म कहाँ से अप्लाई करें? फॉर्म अप्लाई वहां से करना जहां पर आपको ऐसे लगे कि भाई, अब आप कहोगे झालावाड़ में सीट जाता है, तो भाई झालावाड़ में दुनिया बराबरगी, तो तू झालावाड़ में क्या भी फंस रही है झालावाड़ में जगह ज्यादा नंबर है वह बनाओ। अब जी मतलब मान लो बाड़मेर के अंदर है, बाड़मेर में सीट मान लो OBC की 20 है और जनरल की मान लो कितनी है, जो जनरल की 40 है, तो OBC वाला फाइट करके 40 जनरल के अंदर आ सकता है। अगर इनकी मेरिट के हिसाब से निकालेंगे तो 15 गुना आ सकता है, ये कोई गलत नहीं है। अब एक बात सोचने वाली है, जहां पर जैसे 5 है, 7 है, 10 है, या तो वहां पर अब आपकी यूनियन तो कोई है नहीं कि भाई जहां पर 5 सीट है कि भाई ज्यादा नंबर वाले 5 पर बढ़ा दो, ताकि वहां पर उनका हो जाएगा आराम से। 200 प्लस वाले का तो आराम से होगा, 190 प्लस वाले का तो आराम से हो जाएगा, वो कई से बढ़ा दे। लेकिन अब सीधी सी बात है, जहां पर 5 है, 7 है, 10 सीटें है, अब एक विद्यार्थी क्या करता है, उसकी मानसिक स्थिति होती है कि भाई यहाँ पर सीट ज्यादा है तो यहीं से अप्लाई कर देता है। जी हाँ, 2014 में मोदी जी की सरकार आई, जब भी टाइम में लोग फूल और बटन दाब दाब के कादो काट दियो फूल और बटन को, यानी किचड़ के हम फूल खिला दियो। तो वही बात है, ज्यादा जहां पर सीटें लगे वहां पर आपको फॉर्म अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर आपको ऐसे लगे कि यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 15 है, वहां से आराम से करो, ठीक है। बाकी अपनी तैयारी के हिसाब से, रिस्क है वो अपने हिसाब से ले, यात्रीगण अपने सामान की जिम्मेदारी खुद रखें, ठीक है भाई। कल को ऐसे नहीं है कि भाई हम आपको कहें और आप कर दो, उसके बाद में कहो कि भाई गुरुजी ये तो आपके कहने पर हमने कर दिया है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। आराम से आपका जहां से मन करे वहां से अप्लाई करो। मेरा कहने का मतलब यही है कि जहां पर ज्यादा सीटें हैं वहां पर भीड़ देखकर फॉर्म मत लगा देना, ठीक है। तो मिलते हैं, धन्यवाद सभी को, जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम।